भगवान श्री राम जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बंधाए। जब से भगवान श्री राम विवाह करके आए हैं, अवध में नित नए मंगल हो रहे हैं, आनंद की बधाई बज रहे हैं। 14 लोक पर्वत हैं और पुण्य के मेघ उन पे बरसे। पुण्य के मेघ सुख की वर्षा की। 14 लोक पर्वत हैं, पुण्य के मेघ हैं, वर्षा सुख की। तो सुख का जल 14 लोकों में वर्षा सुख। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी सागर में आके मिलने लगी। अयोध्या सागर है, पानी कहीं बरसे नदियों के द्वारा समुद्र में ही जाता है। तो 14 लोगों का जो सुख है वो रिद्धि सिद्धियों की संपत्ति की नदियों के द्वारा अयोध्या रूपी सागर में आके मिला। दौड़ा है मिलने के लिए। जो नगर के स्त्री पुरुष हैं वो अच्छी जाति के हैं। अच्छी जाति का मतलब होता है कि जिसका भगवान से संबंध है। अवध में एक ही कुजाति थी, मंथरा। करे विचार को बुद्धि को जाति, है ना। जो भगवान से प्रेम नहीं करता है उसकी जाति बुरी है, और जो भगवान से प्रेम कर रहा है वो सुंदर जाति का। ऐसा गोस्वामी जी लिखे हैं। मानेगर पुरंदर नारी सुजाति अनमोल हैं, सभी पवित्र हैं, सभी अमूल्य हैं, सभी सुंदर हैं। नगर का इतना ऐश्वर्य है कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा जी की इतनी ही कारीगरी हो। नगर के निवासी भगवान श्री रामचंद्र का मुखचंद्र देख करके सब सुखी। सौविद सौपुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। अयोध्या में इतना सुख आया, इतनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति आई कि सभी लोग सब प्रकार से सुखी हो गए। किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। अब सुखी सुख हो जाए सब प्रकार से तो मृत्यु लोग का एक नियम है कि संसारी कितना ही सुख मिल जाए तब भी तृप्ति नहीं होती है। जगत का सुख मिले तो व्यक्ति परलोक की आशा करने लगता है, वहां सुख मिले। भगवान की माया से निर्मित जितना सुख है सब मिल जाए जीव को, तब भी जीव को शांति नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं होती है। तो ज्यादा सुख मिलने पर एक स्थिति ये होती है कि मन भी बिगड़ता है। ज्यादा सुख मिलेगा ना तो मन फिर बिगड़ेगा। और मन बिगड़ेगा तो जीवन बिगड़ेगा। शरीर से कुछ नहीं होता, सब भीतर से होता है। शरीर तो हमारा खोखला, मतलब रहने के लिए घर समझो। इस शरीर में हम रहते हैं। तुम घर में रहते हो ना, तो शरीर का घर वो है और हमारा घर शरीर है। पहले भीतर बिगड़ता है फिर बाद में बिगड़ता है। क्रोध कहाँ आता है? बाहर के भीतर। फिर चेहरा बिगड़ता है, चेहरा बिगड़ता है, वाणी बिगड़ती है, शांति भाग जाती क्रोध आते। श्री राम जय राम। ऐसी गुदगुदी कहाँ होती है? बाहर के भीतर। तभी तो हंसी आती है।
तो जो कुछ वो भीतर से ही होता है। तो ज्यादा सुख आता है तो भीतर में बिगाड़ आता है। सब विद सब पर लोक सुखारी, भगवान श्री राम का मुखचंद सब देख रहे हैं, सब सुखी हैं। माताएं, उनकी सखी सहेलियां की जो मनोरथ रूपी बेल थी, है ना, वो फूल रही है, फल रही है। भगवान श्री राम का रूप, उनका गुण, उनका शील स्वभाव देख करके सुन करके महाराज बड़े आनंदित रहते हैं। दशरथ जी भी, माताएं प्रसन्न है, दशरथ जी प्रसन्न, पिताजी भी। तो महात्मा लोग इसका भाव ये कहते हैं कि ज्यादा सुख जीवन को बिगाड़ता है। ज्यादा संपत्ति सुख हो गए तो भाई भाई में भी झगड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता? भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी करने लगते हैं। खास भाई मां जाए, है ना, और वो जीवन में कभी नहीं बोलूंगा, ऐसा स्थिति हो जाती है। जिस घर में बढ़िया खेलते कूदते उसी में दो दीवार लगा के अलग अलग कर देते हैं लोग। सुख में ऐसा होता बंटवारे में, लेकिन वहीं दुख आ जाए तो दोनों भाई एक हो जाते हैं, दुख आते हैं कि नहीं हो जाते? श्री राम जय राम। हाँ। जैसे दुख आया भाई पर, दूसरा अपने पूछने आया क्या हुआ था भैया। चाहे बोलता नहीं लेकिन फिर बोलेगा। कोई मर जाए कि घर में तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, बाल कटा लेगा। श्री राम जय राम। तो सुख तोड़ता है, दुख जोड़ता है। तो ज्यादा सुख की वर्षा हुई, ज्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है? लोग क्या कहते हैं, वर्षा नहीं हो, अब इतनी वर्षा हुई है, बादल छाते तो क्या कहते किसान, अब तो नहीं हो गए। ऐसे ही ज्यादा सुख होता है। हमको ये जीवन मिला है ना, ये बातों बातों में निकल जाता, भजन नहीं करने देता। तो भगवान ने सोचा कि मेरे अयोध्या के लोग बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा सुख है तो दुख देना चाहिए। तो 14 साल के लिए भगवान इसलिए ज्यादा वर्षा होती रहे तो बीमारी फैलती है ना, तो बोले तब धूप निकाल दें ताकि कोई बीमार नहीं पड़े। हैं? श्री राम जय राम। अच्छा, ये लोग सब सुखी हैं, फिर भी लिखा सब प्रकार से सुख है सबको, फिर भी ये मन में और पाने की इच्छा है। लोग जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त होने पर भी ये लोग फिर भी कामना कर रहे हैं। सबके उर अभिलाष अस कहाई मनाए महेश, आप अछत जुबराद पद रामे देव नरेश। इनका मौत फिर और हो रहा, बोले अभी और मिले। क्या मिले? बोले सबके मन में एक ही अभिलाषा है और सब शंकर जी को मना रहे हैं। क्योंकि महादेव को किस लिए मना रहे हैं कि शंकर जी जल्दी सुन लेते हैं। जितने भी देवता हैं सबसे जल्दी कोई सुनते हैं पुकार, वो शिव जी है। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट। जो जल्दी संतुष्ट होते हैं उसका नाम है आशुतोष। तो शंकर जी को मना रहे हैं, बोले अपने जीते जी महाराज राम जी को युवराज पद दे दे। जीते जी। जब दशरथ जी ने बड़ा बढ़िया प्रेम से पान किए, बढ़िया भाव से पुत्र की भांति अयोध्या के लोगों का, श्री राम जय राम, तब भी इनको लग रहा है कि राम जी के राज्य में और बढ़िया मिलेगा। तो पीछे पता नहीं क्या होगा, इसलिए जीते जी कर दे जो करना हो जिसको। तो राम जी को जीते जी कर जाना। और होता भी है, अब कोई घर का मालिक मर जाता तो बाद में गद्दी के लोग झगड़ा करते। रजोगुणी लोग क्या होते, जिसको जीवन का मूल्य पता नहीं है और तुच्छ पद के लिए आपस में बैर बांध लेते भाई भाई। श्री राम जय राम। पता नहीं कैसी बुद्धि होती है जो बच्चे बचपन में
इतना प्रेम से रहते हैं भाई भाई, उसलिए बड़े होने पे इतने पागल क्यों हो जाते? तो इन सब के मन में अभिलाषा है कि अपने जीते जी महाराज राम जी को युवराज पद दे दें। और एक दिन महाराज दरबार में बैठे हैं। एक समय सब सहित समाजा, समाजा राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। पूरे समाज के साथ महाराज दरबार में बैठे हैं। राज दरबार लगा हुआ है। महाराज समस्त पुण्यों के मूर्ति स्वरूप हैं दशरथ जी, और भगवान श्री राम को हमेशा राम जी का सुनने को मिलता है, और राम जी सच्चा प्रेम करते हैं। तो महाराज बड़े आनंदित हैं। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन अति उछा। भगवान समस्त पुण्यों की दशरथ जी मूर्ति हैं। समस्त पुण्यों का फल क्या होता है? सकल सुकृत कर राम स्नेहो। समस्त पुण्यों का फल क्या है? आपने पूरे पुण्य कर लिए, उसका फल क्या मिलेगा? बोले भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा तुम्हारा। तो राम जी किनसे प्रेम, दशरथ जी किनसे प्रेम करते हैं? राम जी से। इसलिए महाराज समस्त पुण्यों के स्वरूप हैं, और राम जी की बड़ाई सुनते हैं ना तो उन्हें बड़ा आनंद होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, लोकपाल भी उनके अनुकूल होकर रहते हैं, है ना। तीनों कालों में, तीनों लोकों में दशरथ जी के समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भोर भाग दशरथ सन नाई। मंगल मूल भगवान श्री राम जन के पुत्र हैं, उनके लिए जितना कहा जाए थोड़ा ही होगा। जो कछु कहिए थोड़े सब तासु, जितना भी कहा जाए थोड़ा होगा। एक बार महाराज दरबार बैठे ही हैं, और महाराज ने जब जय सबकी जय जयकार, सब लोग जय जयकार कर रहे थे उनकी, दशरथ जी महाराज की, सब उनका अनुकूल रह रहे हैं, उनका रुख देख के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वभाव से ही अपने हाथ में कांच लिया, शीशा। राय सुवाय मुकुर कर लेना, स्वभाव से अपने चेहरे को, और बदन बिलोक, अपने चेहरे को देखा महाराज ने। अब वैसे भद्र नहीं है, समाज में बैठे और चेहरा देखे ठीक नहीं लगता, तो वैसे भद्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि महाराज ने राम जी को देखा, और राम जी में अपने आप को देखा। इसका मतलब यह कि राम जी का जो स्वरूप था पिता से मिलता था, ऐसा ही वाल्मीकि महाराज लिखे। तो महाराज ने शीशा देखा है, यहाँ पर लिखा है राय सुभाय, सुभाय मतलब सुभाई ने हाथ में ले लिया, शायद कोई रख दिया, कुछ भी हुआ हो, लिया। और अपने चेहरे को देखा तो देखा मुकुट झुक गया था, बदन बिलोक, फिर मुकुट को सीधा किया, समकीना। यानी देख करके लगा कि अब ये सिर मुकुट, अब सिर पर मुकुट से ही बैठ नहीं रहा है ना। मुकुट अब सिर पे बैठ नहीं रहा है, हमारा सिर मुकुट के लायक नहीं रहा, कहने का अभिप्राय है। ये बात आई। तो देखो जब मुकुट झुक जावे ना, तो वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए उससे पहले ही, अगर बेटा लायक है तो उसको सब दे दे। सास को भी चाहिए
कि अगर बहू आ गई है तो बहू मांगे उससे पहले ही जो कूची रखी है वो तिजोरी की, हाँ हाँ बता रहा हूँ तुमको, बहू को तुरंत दे दे और अपना राम राम करे, फिर कूची पे ध्यान नहीं दे, फिर अपने कल्याण पे ध्यान दे। कोई बोझ संभालने वाला आ जाए ना तो बुद्धिमान को चाहिए अपना बोझ आए ना उसको दे दे, भैया संभाल। ठीक है, ठीक है, श्री राम जय राम। क्योंकि भार है चाबी को ही संभालना। बाप को भी चाहिए, कितने बाप होते पूरे जीवन बेटा को आगे बढ़ने नहीं देते, जब तक मैं हूं हिसाब मेरे पास ही रहेगा। तो राय सुवाय मुकुट कर लेना। महाराज ने देखा कि मुकुट कह रहा है कि दशरथ तुम्हारा सिर अब इसके लायक नहीं रहा। देखो दशरथ जी का मुकुट झुक गया था, उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुकुट राम के सिर पर रख दूं। और रावण के 10 मुकुट अंगद ने जब थप्पड़ मारा था जमीन में, भुजाएं मारी तो 10 मुकुट नीचे गिर गए थे। फिर भी रावण ने मुकुट छोड़े नहीं और फिर लेके लगा लिए। तो 4 तो अंगद ने हाथ में लेकर के भगवान के पास भेज दी, उसने 6 लगा लिए। अब मुकुट और उसको सिर थे 10 और मुकुट मिले 6 और 4 जगह खाली रह गई। बताओ कैसा दिखता होगा, कैसा दिखता होगा रे। तो रावण की विचारधारा ये है कि मुकुट गिर रहा है तब भी नहीं छोड़ो, बेटा मांग रहा है नहीं दूंगा। और दशरथ जी विचारधारा ये है कि मांगने से पहले दे दो। कोई घर में सामान ज्यादा रखा है ना तो समझदार महिला क्या होती है, खराब होने से पहले सबको खिला देती है। और मूर्ख महिला जब फफूंद हो जाएगी ना तब फिर बाहर निकालेगी, फिर इसको सुखावेगी, फिर बांटेगी। हमने देखा है। करो श्री राम जय राम। कान के पास देखा तो बाल सफेद हो गए थे। पहले के जमाने में सबसे पहले सफेदी कान के पास आती थी। क्यों आती थी कान के पास ही क्यों आती? बोले बुढ़ापा कान के पास, कान में कुछ कहा जाता है। बोले भैया सुन ले, और तो बूढ़ा हो गया है ना। तो दशरथ जी से कहा है समन समीप भय सत केसा मनऊ जरठपन अस उपदेशा। बुढ़ापा मानो उपदेश कर रहा है कि नृप युवराज राम को देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अब युवराज पर जो कुछ है राम जी को मालिक बना दो और जीवन का लाभ भगवान का भजन कर लो, अब तुम फ्री हो जाओगे। तो बुढ़ापा कान में कह रहा है, बाल कह रहे दशरथ जी जब तुम बाल थे हम उसमें ही बाल थे, अब तुम बूढ़े हो गए हो तब भी हम बाल हैं। अंतर इतना है कि जब तुम बालक थे तो हम काले बाल थे, और तुम बूढ़े हो गए हो तुम सफेद बाल हो गए। हमने अपना रंग चेंज कर लिया लेकिन तुमने अपना ढंग चेंज नहीं किया जीने का, वही जी रहे हो। तो श्री राम जय राम। तो श्रवण समीप बुढ़ापा संकेत दे रहा था, तो जीवन का लाभ ले लो, भजन कर लो। समय सबको मिलता भजन का, लेकिन हरामी आदमी है, करना नहीं चाहता। दस घंटे 8 घंटे दुकान में बैठ लेते हो तो 8 घंटे माला ही फिर सकती है कि नहीं फिर सकती? अरे 4 घंटे आदमी होटल में बैठ जाता तो 4 घंटे माला ही फेर सकता है, लेकिन माला नहीं फेरेगा। तो जीवन जन्म लाओ किन लेहु, बाल बताते हमको। डोंगरी जी महाराज कान सुनते थे, वो कहते थे कि जब बाल सफेद हो जाए तो काल ने पत्त तुम्हारे पास में डाल दिया है। मतलब काल ने वो जिंदगी पूरी हो गई, अब तो समझ जाओ तो अपना दुकान समेट लो, कहने का अभिप्राय। जो दुकान फैला रखी है तुमने,
काला का पत्थर पे आ गया, मतलब डाल दिया है, और जब दांत टूट जाए, आंख मंद पड़ जाए, कमर झुक जाए, तो बोले काल का पत्थर आ गया। अब कभी भी श्वास बंद हो सकती है। श्री राम जय राम। तो ये विचार और आनरप सुदिन सुअवसर पाए, सुंदर दिन पा करके, सुअवसर पा करके, प्रेम पुलक तन मुदित मन, शरीर पुलकित है, प्रसन्न मन है। प्रसन्न मन से गुरुदेव के पास गए और अपने मन की बात दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव को सुनाई। कहे बहाल सुनिए मुन्नायक, हे गुरुदेव मैं कुछ निवेदन करने आया हूँ। क्या? बोले कि भाई राम सब विद सब लायक, राम सब प्रकार से सब लायक हो गए। सेवक, सचिव, समस्त नगर निवासी हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं या उदासीन हैं, बीच वाले, भगवान श्री राम को, राम जी को सब ऐसे ही प्रेम करते हैं जिस प्रकार मैं उनसे प्रेम करता हूँ। सबई राम प्रिय जे विद मोही, राम जी सबको प्रिय है। जितना मुझे प्रिय है उतना ही राम जी हमारे शत्रु को भी प्रिय है। ये है राम जी का चरित्र। जे हमारे, अरे मित्र, मित्र को इतने प्रिय हैं, शत्रु को इतने प्रिय हैं। हमारा शत्रु भी नहीं और मित्र भी नहीं है, उनको भी राम जितने ही प्रिय हैं जितना राम जी हमको प्रिय है। दशरथ जी कह रहे हैं, हमको लगता है भगवान आपका आशीर्वाद मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो राम जी के रूप में। सारे ब्राह्मण परिवार आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। और महाराज ये सब जो हुआ है ना, वो आपके चरण धूलि की प्रताप से हुआ है। ये दशरथ जी ने कहा है कि जे गुरु चरण रैन सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। जो अपने गुरुदेव की चरणों की धूलि को चिरोधार करता है, उस समस्त वैभव को अपने बस में कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं, ध्यान रखना। दशरथ जी कहते हैं, मोह समय यह अनुभव न दूजे, मेरे समान ये अनुभव दूसरे को नहीं हुआ। सब पायो रज पावन पूजे, आपकी चरण धूलि का आदर करके हमको जो मिला उस धूलि का प्रभाव है। लेकिन बड़े भाग और आवे जासु, हृदय में भाव सबके नहीं आता है। क्या समझे? धूलि में प्रभाव होता है। श्री राम जय राम। संत चरणामत, संत चरण की धूलि, ये बहुत पवित्र होते हैं। यहाँ तो भगवान ने भी कहा है। हाँ, एक बात तुम कह सकते हो कि इस समय काल में लोग ज्यादा हो गए, साधु वेश में घुस गए, लेकिन साधु आज भी हैं। साधु नहीं होंगे तो संसार नहीं टिकेगा। हाँ, कुछ लोग काल नेमी हैं, अब वो बने इसलिए कि अपना ऐश्वर्य करने के लिए। तो मोहि समय है अनुभव न दूजे, अनुभव न दूजे। सब पायहूँ रज पावन पूजे, सब पायऊँ पग पावनी पूजे। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा गया, दशरथ जी कह रहे हैं, है ना। गुरु बलवान तो चेला पहलवान, बलवान गुरु मेहरबान होगा तो चेला पहलवान बनेगा। श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। ये भी बात है। एक कथा सुना दें आपको।
एक कथा सुनी है हमने, और सुनी कब से? जब से चेला बने तब से। और प्राय महात्मा चेला बना तो इसी को सुनाते कथा था कि चेला एकदम बढ़िया श्रद्धा से भर जावे। एक बेटी थी राजा की, उसको भगवान में बड़ा प्रेम था। तो सोचा, उसने सुना कि भगवान को पाने के लिए पहले गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु कल्याण नहीं होता है। तो गुरु किसको बनाऊं? उसको संत वेश में श्रद्धा थी। और राजा का प्राय राजा लोगों के पास में महात्मा लोग नहीं जाते, रजोगुणी लोग होते हैं ना, इसलिए रजोगुणी को महात्मा प्राप्त पास में हो भी जाए तब भी उसका ले नहीं पाते लाभ, क्योंकि उनको संसारी सत्य दिखाई देता है। तो प्राय रजोगुणी तमोगुणी के पास लोग महात्मा से लाभ ले नहीं पाते। तो महात्मा तो कोई आवे नहीं, उसकी इच्छा थी। एक बहरूपिया ने सुन लिया, उसको पैसे की आवश्यकता थी, चोर था वो। तो बोले कि राजकुमारी है और साधु में श्रद्धा, साधु बन गया। साधु देख के राजकुमारी ने उसको प्रणाम किया और महाराज शिष्या बना लो हमको अपनी। तो बोले ठीक है, बना लेंगे। तो बोले कैसे बनाओगे, क्या विधि है? बोले विधि ये है कि जितना तेरे पास गहनों घाटो है, रुपया पैसा जो भी है, सब पोटली बांध ले, रात में चल हमारे पीछे पीछे। वो चाहे श्रद्धा से भरी थी बेटी, और चलेगी पीछे पीछे। जंगल में चले गए, उस लड़की को बांध दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं किसी से खुलवाना मत, और अपना माल लेकर के चला गया। 3 दिन तक बंधी रही। पिता आया, पिता ने कहा मैं खोल दूं, नहीं गुरुजी ने कहा खोलना मत। नारद जी आ गए, यहाँ तो भगवान भी आ गए। श्रद्धा गुरु में थी। बोले हम खोल दें? तो बोले कि मेरे गुरुदेव ने कहा वही खोलेंगे, आप मत खोलना। मेरे गुरुदेव ने बांधा, इसलिए संत आए, नारद जी और भगवान भी आए। मेरे गुरु के प्रताप है, आप खोल दोगे तो आप लोग चले जाओगे, मेरे गुरु जी खोलेंगे। भगवान ने कैसे गुरु को ढूंढ के ला नारद जी से। नारद जी तो जो उसने गलत काम किया था तो अंधा हो गया था, वहीं भटक रहा था वो 3 दिन से, जा नहीं पाया। ढूंढ ढांड के लाए और खोले इसको। खुलवाई और गुरुदेव खड़े थे और भगवान संत दर्शन हो गए उसको, तो उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई। क्योंकि नारद जी संत हैं और संत दर्शन से पाप तर जाते हैं, पवित्रता आ जाती है। तो इसलिए उसके अंदर तुरंत शुद्ध भाव आ गया और एक क्षण में ही साधु बन गया वो हृदय से। कारण सद्यते साधु समाना लिखा है, लिखा। तो उसके भीतर साधुता उसकी प्रकट हो गई। और जैसे ही खोला तो देखा गुरुजी भी खड़े बच्ची ने और भगवान भी खड़े। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो उसने गुरुजी को ही प्रणाम करा, लेकिन गुरुदेव ने प्रणाम नहीं करने दिया। ध्यान देना, बलिहारी गुरुदेव बोले बेटा तुमने गुरु बनाया था ना हमको, वो इनको पाने के लिए बनाया था, हम तो माध्यम थे, तुम्हारे खास ठाकुर जी हैं। तो जैसे प्रणाम करा ऐसे उठा ले, नहीं बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए, इनको प्रणाम करो। शिष्य का फर्ज है गुरु को नवे, लेकिन गुरु का फर्ज क्या है? शिष्य को भगवान से जोड़ दे। शिष्य गुरु को माने, लेकिन गुरु भी बोले हम गुरु बोले, सच्चे गुरु तो भगवान नहीं है? क्या लिखा है? जगत गुरुम च शाश्वतम तो रही मेव केवलम। भगवान ही सच्चे गुरु में बड़े हैं सबसे। तो गुरु की आवश्यकता कब तक? जब तक ठाकुर है तब तक। श्री राम जय राम। जितने महापुरुष हुए वो शिष्य भगवान भी से कभी नहीं आए। पिता अपनी पुत्री को वर को सौंप देता है, फिर कहा कि बेटी अब तुम अपना ग्रस्त संभालो। कोई बीच में आता है और बीच में आएगा तो उसको अपना घर में सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। श्री राम जय राम। ऐसा ही गुरु का कर्तव्य होता है, शिष्य को लाइन से जोड़ दो, कहीं लाइन पड़ी है चले जा।
तो गुरुदेव ने की चरण रज की पूजा की दशरथ जी ने, तो उनको सब कुछ मिल गया। आज भी आप लोग भाव से संतों में गुरु में भाव रखें और तो आज भी कल्याण हो जाएगा। जो कल्याण जब ही होगा जब आपका मन हटेगा संसार से, तब कि नहीं है? राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। राम भजन कर ले रे मनवा, राम भजन कर ले रे मनवा, झूठ जगत का झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। झूठा जगत झमेला रे ओ, झूठा जगत झमेला रे, उड़ जाएगा हंस अकेला रे, उड़ जाएगा हंस अकेला रे, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरुदेव के पास गए हैं और गुरुदेव से आज्ञा मांगेंगे, ये चर्चा कल करेंगे। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ में खोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपना प्रारब्ध जैसा जहाँ से, अपना प्रारब्ध जैसा जहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज फल अब कड़वे, मिले, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। बोल कर संत सदगुरु की शिक्षा, बोल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक,
राम सीता प्रणत के हैं पालक। सोचो राजेश हम उनके बालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार दुनिया में मालिक। व्यर्थ का बोझ ढोई चुके हो, बन के बेकार दुनिया में मालिक। व्यर्थ का बोझ ढोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा। व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। राही जागो जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी चुके हो। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा